हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो भाई पिछली वीडियो जो मैथ्स के रिगार्डिंग थी कि कैसे मैंने सीजीएल के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन की थी, तो उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को पसंद किया और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, आपको चीज़ें समझ में भी आई। आप लोगों ने टेलीग्राम पे जो मैसेजेस किए मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई एफर्ट कर रहा है और उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं लोग। तो भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसी तरह मैं आपको आज इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था। जैसा आप लोगों को पता ही है कि मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने बारे में आपको डिटेल से भी बताऊंगा कि इंग्लिश में भी मेरा क्या हालत था। तो पूरी वीडियो देखना आप लोग, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो मेरी तरह आपका भी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। तो देखो भाई, क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक मेरा पूरा का पूरा मीडियम हिंदी था। मैंने इंग्लिश के लिए तैयारी बिल्कुल भी स्टार्टिंग से नहीं करी है। ऐसा नहीं है कि मैं सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हूँ या फिर आईसीएसई बोर्ड का पढ़ा हूँ। मैं प्योर हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। मुझे इंग्लिश के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि इंग्लिश में क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं पता था भाई। क्या एरर्स कैसे ढूँढते, कुछ मैं एकदम बिल्कुल रॉ था। और लगभग 1 से डेढ़ साल मुझे लग गए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो जितने भी लोग बिगिनर्स हैं जिनकी इंग्लिश एकदम ख़राब है, तो जो लोग आपको 3 महीने 6 महीने में बता देंगे कि 3 महीने 6 महीने तक आप इम्प्रूव कर जाओगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश जिसका एकदम ख़राब है, जिसका बैकग्राउंड एकदम हिंदी मीडियम का है, उसके लिए आपको 1 से डेढ़ साल लग जाएँगे। इवन उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में भाई इंग्लिश से जितनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना, उतना मैंने किसी भी सब्जेक्ट से फेस नहीं किया है। मेरा इंग्लिश में इतना ख़राब स्कोर रहा है एक्चुअल एग्ज़ाम में, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा, आप एक बार चेकआउट करना, वो चीज़ें देखना, फॉलो करके देखना, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी बिगिनर्स होंगे, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, वो सेम प्रॉब्लम फेस करते आए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई। तो देखो भाई, इंग्लिश का सबसे पहले आपको सिलेबस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, आप सबसे पहले होती है ग्रामर, फिर उसके बाद आती है वोकैब, फिर कॉम्प्रिहेंशन, और एक और पार्ट मैंने ऐड ऑन किया है जो है अंडरस्टैंडिंग। ये इन सब चीज़ों करने के बाद आपको मिल जाएगी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई सबसे पहला होता है ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एरर्स से, या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह में भी ग्रामर का यूज़ होता है। पैसेज भी करोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। और भी अदर चीज़ें आती हैं जो ग्रामर से रिलेटेड होती हैं। आपको ग्रामर करना है सबसे पहले। उसके बाद वोकैब। वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो लोग आपको अभी तक जो भी तैयारी करने आए होंगे, वो पता चल गया होगा कि वोकैब भाई कितनी डरावनी चीज़ होती है और कितना मुश्किल होता है वोकैब याद करना। और तीसरा पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच, क्योंकि कितना भी कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी आपको आ जाती है। जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अंडरस्टैंडिंग की बात रही, तो अंडरस्टैंडिंग मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भाई इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो अगर आपका ग्रामर भी थोड़ा-सा कमज़ोर है, कुछ रूल्स वगैरह भी याद नहीं है, तो भी आप चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर लोगे, क्योंकि आप इंग्लिश समझने लगे हो, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। तो भाई इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पढ़ने से आएगी, आपको डेली रीडिंग से ही इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आएगी। वो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे रीडिंग करनी है। तो भाई आपको ये 4 चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपके सिलेबस में ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो कि डेली का शेड्यूल, कि डेली का शेड्यूल बिगिनर्स के लिए और रिपीटर्स के लिए क्या होना चाहिए। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो। बिगिनर्स के लिए क्या करना है, आपको डेली ग्रामर के 1 चैप्टर्स, मतलब 2 दिन में आपको ग्रामर की 1 चैप्टर को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको उसके बाद दिए होंगे, तो उसको प्रैक्टिस करना है। तो टोटल 3 दिन आपको 1 चैप्टर में लगाने हैं। आप किसी टीचर से कर रहे हो तो वहाँ पे भी 2 दिन में आपको पूरी की पूरी 1 चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, चाहे कितनी भी वीडियोज़ हो, ठीक है? अगर 2 दिन के अंदर कर ले रहे हो तो बहुत बेटर है आपके लिए। फिर उसके बाद डेली आपको वोकैब करनी है। अगर बिगिनर हो तो 50-50 वोकैब कर सकते हो। जैसे साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ये 50-50 आपको डेली करने हैं। भाई अगर याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो। ईज़िली पढ़ो बस उसको, और कुछ मत करो, क्योंकि रिवीजन से ही वो कैब याद होगा। आप सोचोगे कि इमीडिएट पढ़ा और इमीडिएट याद हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप निमोनिक्स बना सकते हो, ट्रिक्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन आप सोचोगे कि आपको तुरंत पढ़ा तुरंत याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए भाई सबसे आसान चीज़ है रीडिंग। आप रीडिंग करो,
ठीक है? रोज़ आधे घंटा कम से कम रीडिंग करनी है, उसके लिए आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आप मान के चलो बिगिनर्स के लिए ये शेड्यूल होना चाहिए। आप अपनी जहाँ पे डेली शेड्यूल बनाते हो, तो इंग्लिश के शेड्यूल में ये 3 चीज़ें आप लिख लेना कि वहाँ पे 1 चैप्टर ग्रामर का इतने दिन में, इतने दिन में। वैसे आप रिपीटर्स के लिए भी वो चीज़ें थोड़ी अलग हो जाएँगी। जैसे रिपीटर्स थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो फिर से चीज़ों को, तो सबसे पहले आप 1 चैप्टर को डेली कंप्लीट करो, फिर अगले दिन आपको उसको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। तो रिपीटर के लिए भाई 2 दिन में ग्रामर का 1 चैप्टर कंप्लीट करना है और वोकैब आपको अब 100-100 डेली पढ़नी है। ऐसा नहीं 100 वोकैब जो मैंने बताया बिगिनर्स के लिए 50 वो आप 100 करो, ठीक? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को पढ़ो, रीडिंग करो, रीडिंग आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो सबको करना है। फिर पीवाईक्यू जो क्लोज़ टेस्ट अभी तक आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, पैरा जंबल्स को सॉल्व करना है, ठीक? इतनी चीज़ें आपको रिपीटर्स हो तो आपको करनी ही चाहिए, तभी जाके आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर आएगा और आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो ये रहा डेली का शेड्यूल। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने फ़ॉलो की है, वही चीज़ें बता रहा हूँ। और देखो मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंग्लिश की, वो मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो भाई ग्रामर के लिए आप अपने से पढ़ना मत, ठीक है? किसी भी टीचर से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही इनफ है। ग्रामर की प्लेलिस्ट लो, ग्रामर की चीज़ें पढ़ो, एक बुक आएगी, बुक के बारे में बता दूँगा, उससे भी हो जाएगा। और ग्रामर को आपको किसी भी यूट्यूब से टीचर से आप कंप्लीट कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट होता है, किसी भी टीचर जो पसंद है आपको, उनसे ले लो, उनकी प्लेलिस्ट को आप पूरा वॉच आउट करो, एक बार ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक रेफ़र करनी है, मैंने भी ब्लैक बुक ही ली थी। और एक प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है, उसमें जो वोकैब होते हैं, थोड़े नए-नए वोकैब आपको मिल जाएँगे, वो बस। और वोकैब के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेली रीडिंग, भाई मैंने बताया आपको कि डेली रीडिंग करनी है 15 से 20 मिनट, वो चीज़ें मैंने करी हैं। डेली मैं रीड करता था, एक द हिंदू का आर्टिकल पढ़ता था, आप किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ सकते हो, ठीक? और प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस क्या करना है? पैसेज, पैसेज को प्रैक्टिस करना है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है, तो आप जब रीडिंग कर रहे हो ना, एक रीडिंग होता है कि केवल रीड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो, बस रीड कर रहे हो। लेकिन एक आराम-आराम से रीडिंग करो, चीज़ों को समझो कि कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या जो राइटर है, जो कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो क्या ऑथर कहना चाह रहा है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करो, उस तभी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी, वोकैब को समझोगे, तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी वैसे ही डेवलप होगी। फिर ये सब करने के बाद भी कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया ग्रामर पढ़ने का सीक्वेंस क्या होता है, ग्रामर को कैसे कंप्लीट करना है, तो वो बताइए। तो देखो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा कि आपको उसके बाद कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ग्रामर के लिए मैंने बताया आपको कि यूट्यूब से या फिर बैच से कहीं से पढ़ सकते हो, कोई इशू उसमें नहीं है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए ग्रामर पढ़ने का? तो भाई सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से, और एक आर्टिकल बीच में ऐड कर लेना है, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं, ठीक है? सीक्वेंस यही होना चाहिए। उसके बाद आप आगे कोई भी चैप्टर उठा के कर सकते हो। तो ये चैप्टर सीक्वेंस हो गया, ठीक? और मैंने जैसे बताया कि कंप्लीट एक चैप्टर को कम से कम 3 दिन में करना है। 2 दिन में वीडियोज़ या फिर अपने से पढ़ रहे हो तो खुद से कंप्लीट करो और 1 दिन प्रैक्टिस में लगाओ, ठीक है? और उसके बाद आप रिवीज़न के लिए भाई वॉल्यूम 1 जो होती है नीतू सिंह मैम की, तो वो रेफ़र कर सकते हो रिवीज़न के पर्पज़ से। उससे आप ग्रामर पढ़ सकते हो, उसकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक है। आप किसी भी एसएससी एस्पिरेंट से या फिर सेलेक्टेड बच्चे से पूछोगे, तो कहीं न कहीं उसने वॉल्यूम 1 पढ़ी ही है। 90% स्टूडेंट्स ने वॉल्यूम 1 को पढ़ा है, आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बुक आप लोग मँगा लेना, ठीक है? फिर वोकैब के बारे में बात करेंगे कि वोकैब कैसे करनी है। तो वोकैब के लिए मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी कि ब्लैक बुक या फिर पीवाईक्यू बुक या फिर टारगेट बता ही दिया कि 50-50 साइनो, 50-50 वन वर्ड इडियम्स, और रिपीटर्स के लिए यही सेम चीज़ें 100 होंगी। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि न्यू जो वोकैब होती है ना, रीसेंट एग्जाम, जैसे कि केवल सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, एमटीएस हुआ, स्टेनो हुआ, या फिर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसमें भी इंग्लिश आती हो, उसके जो भी आपको वोकैब नए मिले हो उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको पढ़ना है, ठीक है? फिर आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि भैया वोकैब याद नहीं होती है, तो वोकैब कैसे याद करें? तो भाई पहली चीज़, निमोनिक्स बना सकते हो अपनी भाषा में, कुछ भी अंड संड जो बनाना है बनाओ, जैसे भी करके आपको याद करना है करो, ठीक है? उसकी फिर प्रैक्टिस, आप टेक्स्ट बुक हो या ऑली बोर्ड से जो भी आप सेक्शनल मॉक होते हैं या फिर उसमें दिया होता है चैप्टर वाइज मॉक, तो उसमें साइनो इंटो के जो मॉक होते हैं वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? पीवाईक्यू पेपर्स को मॉक के थ्रू देते रहो, जिससे आपको बार बार वोकैब आपके सामने आए, चीज़ें एकदम रट जाए। जब एग्ज़ाम के
अकॉर्डिंग दोगे ना, जैसे एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट बना के दोगे ना, तो वो कैब ज़्यादा देर तक याद रहेगी। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे 50-50 करके मान लो 1500-1600 ब्लैक बुक में आपको है। ब्लैक बुक को भी भाई पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ब्लैक बुक पढ़ने का भी एक तरीका है, ठीक है? तो ब्लैक बुक कैसे पढ़नी है उसके लिए मैं आपको आगे कभी बताऊँगा। तो उसमें कम से कम मान के चलो 1500-1600 वोकैब है, तो वो आपके 1 से डेढ़ महीने में कंप्लीट हो गए। फिर आप स्टार्टिंग से कंप्लीट करो, स्टार्टिंग से उसी को पढ़ो, बाकी कुछ मत करो। ये मत करो कि एकदम रट्टा मार रहे हैं, बस पढ़ते रहो, गो थ्रू करो। अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलना है करो, ठीक है? तो ऐसे वोकैब को रिवीजन के थ्रू ही किया जा सकता है। तो मुझे भी वोकैब भाई याद नहीं होती थी, लेकिन मैंने इतनी बार उसको रिवाइज़ किया है, इतनी बार उसको पढ़ा है कि मेरे को रट गया था। तो आप लोग जितनी बार पढ़ सकते हो ना, एक ही वोकैब को जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। आप चाहोगे कि कोई चूरन है तो आपको दे दिया जाए, आपको याद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस टीचर का निमोनिक्स देखना है देखो, ट्रिक देखना है देखो, लेकिन रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी बार पढ़ोगे उतने आराम से आपको वोकैब याद होगा। फिर नेक्स्ट जो है, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। देखो, कॉम्प्रिहेंशन जिसका अच्छा है ना, वो ग्रामर भी नहीं पढ़ता है, वोकैब की भी अच्छी नॉलेज होती है। कॉम्प्रिहेंशन जिसका अच्छा है वो सारी चीज़ें कर ले जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कितना ज़रूरी है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले है भाई, आपको डेली 30 मिनट्स कम से कम कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग पे देना है। रीडिंग पे कम से कम आधे घंटे आपको देना है। रीडिंग आपको कुछ भी रीड कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कोई भी नॉवल पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, या फिर पीवाईक्यूज़ जो पैसेजेस आते हैं एसएससी में या फिर बैंक में, तो वो भी कर सकते हो आप। आपको अगर बोरिंग लगता है, आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो भाई आप एंटरटेनमेंट में चले जाओ, क्रिकेट में चले जाओ, या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद है, उसके आर्टिकल्स आप उठा के पढ़ो, जो इंग्लिश में होने चाहिए बस। तो क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी आपको एक केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ो, ठीक है? जो आपको इंटरेस्ट जिसमें लगे, वो पढ़ सकते हो। इवन करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो इंग्लिश में, ठीक है? तो इतना करना है आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए। फिर उसके बाद आप अगर रिपीटर हो या फिर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो गई है, तो कुछ टाइम के बाद आप पीवाईक्यू जो 2020 से लेकर 2024 तक अभी तक फ़िलहाल हुए हैं, उसके क्लोज़ टेस्ट लगा सकते हो। पीक्यूआरएस पैराजंबल सॉल्व कर सकते हो, पैसेजेस कर सकते हो। ये सब करने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी और आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। मैं बार-बार कहता हूँ कि भाई इंग्लिश का सबसे बड़ा सब कंपोनेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन पे जितना फ़ोकस कर सकते हो उतना फ़ोकस करो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कि ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे, ठीक होने लगेगा धीरे-धीरे। तो फिर एक बच्चे का कमेंट था मेरे पे कि भैया इंग्लिश के ग्रामर का भी नोट्स बनाना पड़ता है, या फिर इंग्लिश के वोकैब के लिए भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो भाई हाँ, आपके लिए बता रहा हूँ मैं कि वोकैब के ग्रामर के भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। देखो भाई, ग्रामर का बस नोट्स वही बनता है कि जो कुछ रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट्स, उसके नोट्स बना सकते हो। जो चीज़ें आपको बार-बार भूल जाती हैं, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एकदम याद नहीं आता है, याद नहीं हो पाता है, तो वो नोट कर सकते हो, ठीक है? और एक मॉक कॉपी बनाई जाती है, जो क्वेश्चंस आपसे एरर्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में गलतियाँ हुई हैं, उस मॉक कॉपी में आपको लिखना होता है कि ये चीज़ें गलती हुई हैं, यहाँ पे ये चीज़ होगा, वो मॉक कॉपी में दे सकते हो। वोकैब के लिए भी मॉक कॉपी होती है, जो मॉक वगैरह में आपको नए वोकैब मिले, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? और एक होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी कॉपी बनती है भाई, मतलब नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्निक्स होती हैं, कुछ क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने की पैसेज के लिए। पैसेज में बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, टोन पूछा जाता है, थीम पूछा जाता है, तो हर टोन का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको बताएँगे कि ये टोन का मतलब, सार्कास्टिक टोन का मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बताएँगे वो, क्रिटिकल क्या होता है, ऐसे करके। तो भाई समझे खुद के नोट्स बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर करो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि सारे ग्रामर्स के रूल्स लिखने लगे, सारी चीज़ें नोट करने लगे, सारे वोकैब नोट करने लगे, ठीक है? तो ये चीज़ें मत करना। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन-कौन सी बुक लें? क्या कौन सी बुक होनी चाहिए वोकैब के लिए, मिक्स प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर के लिए? तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने सबके लिए बुक लिस्ट आपको दे दी है। ग्रामर के लिए आप भाई नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ही लेना, ठीक है? वो इंग्लिश वर्ज़न भी है, हिंदी वर्ज़न भी है। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ले सकते हो, वो मीडियम वाली आपको मिल जाएगी। वोकैब के लिए भाई एक ही बुक है सफिशिएंट, वो है ब्लैक बुक। और पीवाईक्यू जो आप प्रैक्टिस के लिए लोगे तो उसमें भी वोकैब वगैरह दी रहेगी, लेकिन आप ब्लैक बुक ज़रूर ले लेना, क्योंकि ब्लैक बुक में आपको कंपाइलेशन बहुत अच्छा है उसका, ठीक? फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस जहाँ से करनी है, वो किरण ले सकते हो या फिर पिनाकल ले सकते हो। इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। तो मैंने मेरे से पूछोगे तो मेरे पास लगभग दोनों बुक है, दोनों बुक रखी थी मैंने, लेकिन मैं ज़्यादातर पिनाकल बुक से ही पढ़ा हूँ। तो ये 3-4 बुक आप रख लेना, इससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस लोगों को समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो भाई देखो,
सबसे पहले आपको ग्रामर का चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर ग्रामर की चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वॉल्यूम 1 जो मैंने बताया अभी आपको बुक, उसमें उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं 40-50 क्वेश्चंस। उसको ग्रामर के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस क्वेश्चंस को करना, ठीक है? हर चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर एक बार जब रिवीजन करने जाओ तो आप ग्रामर के कंसेप्ट भले मत पढ़ना, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप दोबारा अटेम्प्ट करना, ठीक? तो वो ग्रामर के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जब मिक्स प्रैक्टिस के लिए बात आएगी तो आप डेली 20-20, 10-10 करके एरर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर पैरा जंबल वगैरह कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो मिक्स से। ये नहीं कि केवल आज बैठ के एरर्स ही कर रहे हैं, नहीं भाई, मिक्स करने हैं। 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चंस सबके कर सकते हो डेली। उसमें आधा घंटा आपका लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि इंग्लिश अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और भाई 1-2 जब प्रीलिम्स आ रहा है तो 1 से 2 कम से कम सेक्शनल मॉक डेली लगाओ। उससे क्या होगा ना कि इंग्लिश के किसी भी चैप्टर का रैंडम क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आपकी रिवीजन आपका दिमाग में हो जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, याद आ गया। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं भाई, मॉक इनफ है। ग्रामर की प्रैक्टिस कर ली, वो कैप भी आपके मॉक से हो जाएंगे। तो अब उसके बाद आप पूछोगे कि प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से पढ़े, तो ये चीज़ें फिर बार-बार आपको कोई नहीं समझाएगा। तो भाई एक ही बार में समझ लो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें फ़ॉलो करो। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए। हाँ भाई, और एक और चीज़ कि लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि आप लोग टीचर्स के लिए बड़ा कंफ्यूज रहते हो। मैथ्स के लिए मैं टीचर्स बता नहीं पाया, लेकिन आपको इंग्लिश के लिए बता देता हूँ कि जो स्क्रीन पे 4 टीचर्स के नाम दिख रहे हैं, उनमें से आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ये चारों के चारों बहुत अच्छे हैं अपने आप में, सबकी अपनी अलग पढ़ाने की शैली है। आप किसी से भी पढ़ के आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, ठीक है? अमन वशिष्ठ सर, रानी मैम, नीतू मैम, गोपाल वर्मा सर, इन किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ पढ़ सकते हो, ठीक है? अब मत पूछना कि किस टीचर से पढ़ना है। बाकी अब वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? अगर चैनल पे अगर आप नए आए होगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे ही मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा, आप सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है? जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।